जय श्री हरि विष्णु। इस पावन क्षण में इस दिव्य सफलता एकादशी के शुभ अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु माताओं, बहनों, बुजुर्गों और भक्तजनों को हृदय से प्रणाम करती हूँ और आप सभी को इस पुण्यदायक व्रत की कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूँ। आज का यह दिन केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को शुद्ध करने, हमारे कर्मों को सुधारने और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत दुर्लभ अवसर है। सफला एकादशी का नाम सुनते ही मन में एक विश्वास जागता है कि यह एकादशी जीवन को सफल बनाने वाली है। जो भी कार्य अधूरे रह गए हों, जो भी प्रयास असफल होते चले गए हों, जिन घरों में लंबे समय से दुख, कलह, रोग या अभाव का वातावरण हो, वहाँ इस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे सुख, शांति और समाधान आने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वर्ष के अंत में आने वाली यह एकादशी पूरे वर्ष के पापों का नाश कर देती है और आने वाले जीवन को उज्जवल बनाती है। यही कारण है कि इसे सफला एकादशी कहा गया है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जिनसे जीवन में भूल हो गई हो, जो गलत संगति या गलत निर्णयों के कारण भटक गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु पश्चाताप करने वाले हृदय को कभी ठुकराते नहीं हैं। अब आप सभी से निवेदन है कि मन को शांत करें, अपने घर में बैठे बैठे भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूरे ध्यान, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस पावन कथा को सुनें, क्योंकि कथा सुनना भी स्वयं में एक तपस्या है और इसका फल व्रत के समान ही पुण्यदायक होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सूर्य वंश के प्रतापी राजा महाराजा महिष्मत अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। अयोध्या उस काल में केवल एक नगर नहीं थी, बल्कि धर्म, मर्यादा, सत्य और भक्ति का सजीव स्वरूप थी। चारों दिशाओं में वेदों की ध्वनि गूंजती थी, यज्ञों की आहुतियाँ देवताओं तक पहुँचती थी और प्रजा राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानती थी। महाराज महिष्मत स्वयं अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, संयमी और भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते, तुलसी दल अर्पित करते और प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं होता था और स्त्रियां, वृद्ध और बच्चे सभी सुरक्षित और सम्मानित थे। इतना उत्तम राज्य होने के बावजूद राजा के हृदय में एक गहरा और छिपा हुआ दुख था, जो उन्हें भीतर ही भीतर पीड़ा देता था। राजा के कई पुत्र थे, लेकिन उनका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक उनके लिए चिंता और संताप का कारण बन गया था। लुम्पक बचपन से ही उग्र, जिद्दी और स्वच्छतारी स्वभाव का था। उसे न गुरुजनों की शिक्षा प्रिय थी, न धर्म कर्म में रुचि थी, न माता पिता की आज्ञा का कोई महत्व। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका मन और अधिक भटकता चला गया। राजकुमार होने के कारण उसे किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन उसी सुविधा और ऐश्वर्य ने उसके भीतर अहंकार भर दिया। उसे गलत मित्र मिल गए, जिन्होंने उसे जुए, मदिरा, स्त्री दुराचार और चोरी जैसे पापों की ओर ढकेल दिया। वो दिन रात बुरी संगति में रहने लगा। राजा महिष्मत ने कई बार उसे प्रेम से समझाया, कभी कठोर वचन कहे, कभी गुरुजनों से उपदेश दिलवाया, लेकिन लुम्पक का हृदय पत्थर की तरह कठोर होता चला गया। उसकी माता हर रात भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर रोती हुई प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दे दो। लेकिन समय बीतता गया और लुम्पक के कर्म और अधिक बिगड़ते चले गए। अतः वो दिन आ गया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात जब राजमहल शांति में डूबा हुआ था,
लुम्पक ने राजमहल के कोषागार में प्रवेश किया और वहां से बहुमूल्य स्वर्ण मुद्राएं, रत्न और आभूषण चुरा लिए। यह केवल चोरी नहीं थी, यह अपने पिता, अपने कुल और अपने राज्य के विश्वास के साथ घोर विश्वासघात था। जब यह समाचार महाराज महिष्मत को मिला तो उनका हृदय जैसे टूट गया। एक पिता का हृदय अपने पुत्र के अपराध से कराह उठा, लेकिन एक राजा का धर्म उन्हें न्याय करने के लिए विवश कर रहा था। उन्होंने पूरी रात भगवान विष्णु के सामने बैठकर प्रार्थना की और अतः भारी मन से यह निर्णय लिया कि लुम्पक को राज्य से निष्कासित किया जाए। अगले दिन सभा में यह निर्णय सुनाया गया। राजमहल में शोक छा गया। रानी मूर्छित हो गई। सेवकों की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन राजा अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। लुम्पक को बिना धन, बिना भोजन और बिना किसी सहारे के राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। अभिमान से भरा हुआ लुम्पक अयोध्या छोड़कर एक घने जंगल की ओर चला गया। प्रारंभ में उसे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। वह सोचता था कि वो राजकुमार है और जंगल में भी अपना जीवन चला लेगा। वह शिकार करने लगा, फल फूल तोड़कर पेट भरने लगा और अपने पापों को भूलने का प्रयास करने लगा। लेकिन जंगल का जीवन सरल नहीं होता। धीरे धीरे कठिनाइयाँ बढ़ने लगी। कई दिन ऐसे आते जब उसे भोजन नहीं मिलता। सर्द रातों में उसके पास ओढ़ने का वस्त्र नहीं था। जंगली पशुओं की दहाड़ उसे भयभीत कर देती। उसका शरीर दुर्बल होने लगा और मन अकेलेपन से भरने लगा। जब वह रात के अंधकार में अकेला बैठता तो उसे माँ का स्नेह, पिता का अनुशासन और राजमहल का वैभव याद आने लगता। पहली बार उसे अपने कर्मों का भार महसूस हुआ। इसी बीच पौष मास का पवित्र समय आया। ठंड अपने चरम पर थी। एक दिन वह भूख, थकान और पीड़ा से व्याकुल होकर जंगल में भटकते भटकते एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आ जा बैठा। उस दिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। वही दिन था सफला एकादशी का पावन दिन। लुम्पक को न व्रत का ज्ञान था और न ही उसने जानबूझकर उपवास किया, लेकिन परिस्थितिवश वह पूरे दिन भूखा रहा। सूर्य अस्त हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी। उसने पीपल के सूखे पत्ते इकट्ठे किए और उसे के नीचे लेट गया। ठंड, भूख और पश्चाताप से उसका शरीर कांप रहा था। पूरे रात उसे नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा और अपने जीवन के पापों को याद करता रहा। उसे माँ के आंसू, पिता का दुख और अपने किए हुए अपराध एक एक करके याद आने लगे। पहली बार उसका अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हृदय से एक सच्ची पुकार निकली। उसके मन ही मन कहा कि हे प्रभु श्री हरि विष्णु, यदि आप इस संसार के पालन करता है तो मुझ जैसे पापी को क्षमा कर दीजिए। मैं अपने कर्मों पर लज्जित हूँ और अब सही मार्ग पर चलना चाहता हूँ। उसी अज्ञानवश रखे गए सफला एकादशी व्रत, उस सच्चे पश्चाताप और उस पूरी रात के जागरण ने लुम्पक के जीवन की दिशा बदल दी। भगवान विष्णु अपने भक्त की भावना देखते हैं, उसकी स्थिति या ज्ञान नहीं। अगले दिन द्वादशी की सुबह जब सूर्य की किरणें पीपल के पत्तों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। उसे कुछ गिरे हुए फल मिल गए। उसने अपना उपवास तोड़ा। अब उसके मन में हिंसा नहीं थी, क्रोध नहीं था, केवल विनम्रता और शांति थी। कुछ दिनों बाद एक रात उसे स्वप्न में भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य दर्शन हुए। भगवान के मुख पर करुणा भरी मुस्कान थी और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने मधुर स्वर में कहा कि वत्स लुम्पक, तुम्हारे अज्ञानवश किए गए सफला एकादशी व्रत, तुम्हारे सच्चे पश्चाताप और तुम्हारी विनम्रता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम अपने पिता के पास लौट जाओ। तुम्हें तुम्हारा सम्मान, राज्य और जीवन का उद्देश्य पुनः प्राप्त होगा। स्वप्न से जागते ही लुम्पक भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तुरंत अयोध्या की ओर चल पड़ा। जब वो राजमहल पहुंचा तो वह पहले जैसा अभिमानी नहीं था। उसने राजा महिष्मत के चरणों में गिरकर रोते हुए क्षमा मांगी। राजा ने अपने पुत्र को बदला हुआ देखा और समझ गए कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। उन्होंने लुम्पक को गले लगाया और पुनः राजकुमार घोषित किया। आगे चलकर लुम्पक ने धर्म, सत्य और न्याय के साथ राज्य किया और जीवन भर सफला एकादशी का व्रत करना रहा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान विष्णु की शरण में आए तो उसका जीवन भी सफल हो सकता है। अब यदि हम इस पावन व्रत की पूजा विधि की बात करें तो सफला एकादशी के दिन प्राप्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें, दिन भर संयम रखें, झूठ, क्रोध और निंदा से दूर रहे, संभव हो तो निर्जल या फलाहार व्रत रखें, विष्णु मंत्रों का जाप करें और रात्रि में यह पावन कथा अवश्य सुनें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें और ज़रूरतमंदों को दान दें। इस व्रत से जीवन के रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, घर में सुख शांति आती है, संतान और धन का सुख प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन को भी सफला बनाए। जय श्री हरि विष्णु। यदि आपको यह अत्यंत विस्तृत, भावनात्मक और भक्ति भाव से भरी सफला एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार, माता पिता और सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी पावन कथाएं, व्रत विधियाँ और भक्तिमय प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भक्ति किसी और के जीवन में भी प्रकाश और परिवर्तन ला सकती है।